हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अविनाश अवस्थी और आपका स्वागत है मेरे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव पर। तो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रीम सिलेक्शन के ऊपर। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं इस टाइम पे 10th के कि हमें कौन सा स्ट्रीम सिलेक्ट करना चाहिए। शुड वी गो फॉर आर्ट्स, शुड वी गो फॉर कॉमर्स और वी शुड गो फॉर साइंस। ठीक है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं हमको क्या करें क्या नहीं करें। तो मैं आज उन लोगों को ये जो वीडियो देखोगे एंड तक पूरा देखना, कंप्लीट देखना। आप लोग पक्का इस वीडियो के बाद अपना डिसीजन बना लोगे कि हमें कौन सा स्ट्रीम सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे बताने से पहले कुछ चीज़ें हाईलाइट करना चाहूँगा, जैसे कि कभी भी अपना डिसीजन किसी भी फ्रेंड के रिस्पेक्ट में ना लिया जाए। देखो, फ्रेंड की रिस्पेक्ट में इसलिए ना लिया जाए क्योंकि आप जानते हो कि 10th है। ठीक है, 10th के बाद आप 11th में जाओगे, आपके स्कूल्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, स्कूल्स आपके चेंज हो जाते हैं तो होता क्या है कि स्कूल चेंज करोगे, फ्रेंड्स चेंज हो जाते हैं। आप ऐसा नहीं कि आप जो 10th का बंदा आपका लॉन्ग लाइफ आपके साथ रहेगा, आपका 11th या 12th का जो फ्रेंड था आपके साथ लॉन्ग लाइफ रहेगा। ठीक है, या आपका कॉलेज का है, वो भी कॉलेज के स्टूडेंट्स, हाँ वो लॉन्ग लाइफ रह सकते हैं आपके साथ में, लेकिन 10th 11th के स्टूडेंट्स मैंने देखा नहीं जनरली कि वो लॉन्ग टाइम आपके साथ रह रहे हैं। ठीक है, तो कभी भी ऐसा नहीं कि आप फ्रेंड के इन्फ्लुएंस में कि तू साइंस ले रहा है मैं साइंस लूँगा, तू कॉमर्स ले रहा है मैं कॉमर्स लूँगा, तू आर्ट्स ले रहा है तुझे इंजीनियर बनना है मुझे भी इंजीनियर बनना है, ऐसी दोस्ती नहीं दिखानी है। ठीक है, अपने मन से सोचो। हाँ, दोनों दोस्त के आइडियाज मैच हो सकते हैं, कि किसी को उसको भी इंजीनियरिंग करनी उसको भी इंजीनियरिंग करनी, तो दोनों एक जगह ले रही है। ठीक है, ये ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी को साइंस करना है उसको कॉमर्स करने की इच्छा, लेकिन नहीं भाई तू तो साइंस ले रहा है तो मैं तेरे साथ आ जाता हूँ। वो बोलेगा भाई तू मेरा दोस्त है तू चल मेरे साथ कॉमर्स ले ले। तो ऐसी चीज़ें ना करें। ठीक है, डिसीजन अपना फ्रेंड के इन्फ्लुएंस से ना लें। दूसरी चीज़, किसी भी रिलेटिव या किसी भी मेंटर या कोई थर्ड पर्सन आपको कुछ राय दे रहा है, ठीक है, जिसको आपसे कुछ आउटपुट चाहिए। बेसिकली जो सोसाइटीज़ में हमारे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमको बताते रहते हैं कि यार ये स्ट्रीम ले ये अच्छा है, ये स्ट्रीम ले अच्छा है। ठीक है, उनको वो स्ट्रीम के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। ठीक, कुछ भी पता नहीं है कि सिविल इंजीनियरिंग में करते क्या, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में करते क्या है। ठीक, कुछ भी नहीं पता, साइंस में क्या होता है, कॉमर्स में क्या होता है, कुछ भी नहीं पता है। उनको बस सिर्फ हाइप क्रिएटेड रहता है कि साइंस लोगे तो बहुत नौकरियाँ अपॉर्चुनिटी, आर्ट्स लोगे तो कुछ नहीं होगा तुम्हारा, तुमने क्या ले लिया है, कॉमर्स तुमने क्यों ले लिया, कॉमर्स बेकार है। ठीक है, ऐसे हाइप्स बहुत मार्केट में क्रिएटेड है, तो उसके ऊपर ना जाएं। ठीक है, अपना डिसीजन वॉइसली लें। ठीक है, पेरेंट्स आपको करेक्ट गाइड करेंगे, कभी भी पेरेंट्स ऐसा नहीं कि पेरेंट्स आपको गलत गाइड करेंगे। हाँ, हो सकता है कि पेरेंट्स बोल रहे हैं साइंस लो तुम्हारा मन कॉमर्स करने का हो, तो उस चीज़ में तुमको पेरेंट्स को समझाना है कि नहीं पापा मुझे ये करना है, मुझे ये टाइम दो। ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि तुम गलत बात पे जाओ। दे विल दे आर ऑलवेज गुड विशर्स फॉर यू। उनको तुमसे कोई आउटपुट नहीं चाहिए। ठीक है, कि तुम उनके लिए ये करके दोगे तो यू विल बी फाइनेंशियली हेल्पिंग देम या कुछ करोगे। ठीक है, ऐसा ऑब्वियसली उनको तुम्हारे से एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती हैं। जस्ट यू डू वेल इन योर लाइफ, तो पेरेंट्स तुमसे खुश होते हैं, दे विल फील प्राउड ऑफ यू। तो बस यही है कि पेरेंट्स जो डिसीजन देते हैं उस पर सोचो। अगर तुमको ठीक लगता है कि हाँ ये मुझे करना चाहिए, जिन बच्चों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हमको करना क्या है, ठीक है, तो पेरेंट्स पे देखो, इंटरनेट आजकल है, यूट्यूब है। ठीक है, यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स तुमको हमेशा राइट गाइड करेंगे। ठीक है, यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स इसलिए राइट गाइड करेंगे क्योंकि वो एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वीडियो बनाते हो, किसी पर्सनल, तो इसके लिए वहाँ पे ग्रजेस वगैरह आने की कोई चांसेस ही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए कहता हूँ कि अपने जो यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे सुनो। ठीक है, अपने पेरेंट्स से गाइडेंस लो, तुमको पक्का एक अच्छा सा गाइडेंस मिलेगा। अब अगर मैं बात करूँ कि साइंस स्ट्रीम में जाता हूँ तो कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं पढ़ने को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, 4 सब्जेक्ट होते हैं। या तो तुम पीसीएम लो या तो तुम पीसीबी लो। ठीक है, पीसीएम भी लेते हैं बहुत बच्चे, लेकिन उसके लिए बिल्कुल भी तुम्हारे पास भी टाइम नहीं मिलेगा। हमेशा पीसीएम भी हेक्टिक रहता है और पीसीएम के बच्चे स्ट्रगल करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जहाँ पे भी उनको जाना है। ठीक है, तो कभी भी पीसीएम भी मत लो, एक्सेप्शंस तो हर जगह रहते हैं, लेकिन पीसीएम भी एक बहुत हेक्टिक टास्क है। ठीक है, तो पीसीएम भी मत लो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लो या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लो। इंजीनियरिंग करना है तो पीसीएम लेके चलो, या अगर तुमको फार्मेसी है ये सब चीज़ों में जाना है, डॉक्टर्स बनना है, ठीक है, तो तुम पीसीबी लो। तो यही है। अगर डिसाइड कैसे करोगे क्या हमें इलाज में साइंस लेना है, देखो सबसे पहले क्या गोल, अगर तुम्हारा गोल है मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है, मुझे बायोटेक्निकल इंजीनियर बनना है, मुझे किसी भी प्रकार का इंजीनियर बनना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम लोगे साइंस। उसमें क्या लोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। अब अगर मैं तुमको बताऊं कि साइंस में क्यों इतने ज़्यादा जॉब्स, देखो साइंस में जॉब्स अपॉर्चुनिटीज इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो एक डेवलपिंग चीज़ है। टेक्नोलॉजी इज डेवलपिंग डे बाय डे, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो कंप्यूटर साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल ईसी। और ऐसा नहीं है कि साइंस में तुमको हर जगह अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ठीक है, हर जगह अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अगर मैं कुछ कॉमन डिग्रीज की बात करूँ जो 12th के साइंस के बच्चे करते हैं, बी टेक, बी आर, बी सी ए, बी एस सी, बी फार्मा, बी एस सी, बी पी टी, बी ए, बी एस सी, बी एस सी, ठीक है। और 12th साइंस के बच्चे ओपन रहते हैं, वो कॉमर्स के भी कई सारे डिग्रीज कर सकते हैं, एम बी ए करते हैं। साइंस के बच्चे बहुत सारे मैंने देखे हैं एम बी ए करते हैं।
इवन आर्ट्स के भी कोर्सेज कर सकते हैं, बीएड वगैरह एमएड वगैरह अगर बच्चों को करना है तो कर सकते हैं। साइंस वालों के पास बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शंस होते हैं, करियर ऑप्शन होते हैं, ठीक है। मैं आगे तुमको एक एग्जांपल भी लेके बताऊंगा कि अपना करियर पाथवे कैसे क्रिएट करा जाए, ठीक है। तो अपने डिसीजन, अपने गोल्स, पहले तुमको बनना क्या है ये सोचो कि आई वांट टू बी एन इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए फिर तुमको कुछ ना कुछ अपना करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले थोड़ा स्ट्रीम्स के बाद बात कर लेते हैं कि क्या किसमें क्या पढ़ना है, उसके बाद बताते हैं करियर पाथवे कैसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉपुलर कोर्सेज हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि इतने ही कोर्सेज हैं। इवन इंजीनियरिंग में मैंने देखे हैं कि 50+ प्रोग्राम्स होते हैं, लाइक इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं, बीटेक एमबीए के इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। तो जो भी तुम्हारा गोल हो उसके अकॉर्डिंग तुम अपना पाथवे क्रिएट करोगे। ये कुछ बहुत पॉपुलर कोर्सेज हैं। अब मैं बताऊँ कॉमर्स में, तो कॉमर्स में जो मेन सब्जेक्ट होते हैं बिजनेस, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट मेन होते हैं। इंग्लिश, कंप्यूटर ऑप्शन में रहता है। मैथमेटिक्स भी ले सकते हो कॉमर्स में अगर मैथ्स में इंटरेस्ट है तो। तुमको साइंस में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है कॉमर्स में। कुछ पॉपुलर डिग्रीज क्या है, बीकॉम, बीबीए, बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स, इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो तुम अपने इन गोल्स की वजह से ही तुम अपना चूज़ करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपना गोल चूज़ करोगे, ओके। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आर्ट्स वाले बच्चों के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। मैं अगर कुछ लिस्ट करूँ तो इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ठीक है, इकोनॉमिक्स और भी बहुत सारे पॉपुलर सब्जेक्ट्स हैं। आर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं। बीबीए, बीएमएस, बीएफए, बीजीएमसी, बीएफडी, इतनी सारी डिग्रीज, बीएससी, बैचलर ऑफ डिज़ाइन, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, बीए, ठीक है। आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे साइंस के सारे डिग्रीज नहीं ले सकते हैं, या मैं बोलूँ कि कुछ डिग्रीज हैं जो कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चों के लिए अवेलेबल होता है साइंस स्ट्रीम में, लेकिन बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब आते हैं कि कुछ पॉपुलर गवर्नमेंट एग्जाम्स के ऊपर, वो क्या है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस, आरबीआई, एसएससी, एसबीआई क्लर्क, एसएससी, ठीक है। तो ये सब जनरली डिग्रीज के बाद किए जाते हैं। कुछ 12th के बाद जो कोर्सेज होते हैं एनडीए के होते हैं, डिफेंस कोर्सेज होते हैं, ठीक है। उनका सब्जेक्ट ज़्यादा होता है, लाइक फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये सब मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारे, तुमको जो भी पाथवे अपना चुनना है उसके अकॉर्डिंग तुम अपना स्ट्रीम चूज़ करोगे। ये कुछ है जिससे अगर तुमको यूपीएससी सिविल सर्विस करना है तो तुम किसी भी स्ट्रीम से जाकर कर सकते हो। बहुत बच्चों को, बहुत पेरेंट्स बोलते हैं, या कुछ लोगों को अवेयरनेस नहीं इसके बारे में, बहुत लोग सोचते हैं कि यूपीएससी एग्जाम तो सिर्फ साइंस वाले बच्चे ही कर सकते, कॉमर्स आर्ट्स वाले कर ही नहीं सकते, वो लोग एलिजिबल ही नहीं होंगे। यूपीएससी यानी आईएएस, आईएफएस ऑफिसर्स के एग्जाम सारे बच्चे दे सकते हैं, ठीक है। उसमें तुम्हारे डिग्री एलिजिबिलिटी से मतलब होता है, तुम्हारे 11th-12th का बैकग्राउंड इतना नहीं देखा जाता है, ठीक है। सिमिलर तरीके से एसबीआई वगैरह में भी ऐसे ही होता है, डिफेंस एग्जामिनेशंस में भी ऐसा होता है। कुछ एग्जामिनेशंस होते हैं जो पर्टिकुलरली बेसिकली साइंस के लिए थोड़े ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस ज़्यादा हैं, ऑप्शन साइंस स्ट्रीम में ज़्यादा है हर एक चीज़ के लिए। कॉमर्स और आर्ट्स में थोड़े ऑप्शंस कम हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो उन दोनों में लाइक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। अब थोड़ा बोला जाए कि लाइक बहुत सारे पेरेंट्स या बहुत सारे बच्चे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके सोचते हैं कि हमें क्या लेना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं है कि किसी भी स्ट्रीम से लाइक मनी या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तुम पा नहीं सकते हो। यू कैन बी ए टीचर, लाइक आज के आर्ट्स पढ़ के बहुत सारे बच्चे टीचर्स बनते हैं, बीएड एमएड्स की डिग्री करते हैं। और आजकल जो इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, फिलहाल उसके लिए तो कोई डिग्री मैंडेटरी नहीं होती है, ठीक है। तुम्हारे पास नॉलेज है तो यू कैन स्टार्ट एंड दे लाइक अर्न 30 lakhs, 40 lakhs, 50 lakhs, even more than that, okay, like those who are very much big influencers। उसके बाद जो टीचर्स होते हैं जो बहुत सारे पॉपुलर कोचिंग सेंटर्स में पढ़ा, वो लोगों की भी सैलरी बहुत हाई होती है। तो ऐसा कुछ नहीं कि टीचर्स डू नॉट अर्न, या आर्ट्स या कॉमर्स वालों की बात बताओ, एन एमबीए ग्रेजुएट अर्न मोर देन एन इंजीनियर। एमबीए डिग्री एक तरीके से कॉमर्स की डिग्री काउंट करी जाती है। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए एमबीए साइंस का बच्चा करता है। साइंस का बच्चा क्या होता है, वो बेसिकली बहुत ज़्यादा लाइक अडेप्ट हो जाता है इन सब चीज़ों से। जो कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं साइंस और आर्ट्स की डिग्री से इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाते, लेकिन कॉमर्स का बच्चा ऑब्वियसली लाइक हु हैड डन बीबीए या बीकॉम, ही कैन डू वेरी मच वेल इन एमबीए। और एमबीए करने के बाद लाइक योर सैलरी इज़ वेरी मच बिग इफ़ यू गॉट जॉब फ्रॉम वेरी गुड कंपनी, ठीक है। किसी अच्छी कंपनी से जॉब मिलता है, किसी अच्छे कॉलेज में चले जाते हो। और इवन इंजीनियर्स, ठीक है, जो हमारे इंजीनियर्स होते हैं अगर बहुत अच्छी कंपनी में प्लेस होते हैं तो दे लाइक अर्न 42 lakhs और इवन मोर, लाइक इंडिया में 42 lakhs 50 lakhs तक इंजीनियर्स अर्न करते हैं जस्ट आफ्टर द ग्रेजुएशन, ओके। सो यही होता है कि लाइक दिस आर सम वेरी मच बिग अचीवमेंट्स। इवन गवर्नमेंट एग्जाम में यूपीएससी सिविल सर्विसेज में बहुत ज़्यादा पैसा अर्न किया जाता है, ठीक है। एंड बेसिकली इट्स अबाउट पावर, बेसिकली इन गवर्नमेंट एग्जाम यू गेट मोर पावर इंस्टेड ऑफ प्राइवेट वंस, ओके। बहुत सारे लोग बिजनेसेस करते हैं बीकॉम में जाके। देखो ये करियर स्ट्रीम्स खुद से आगे जाके क्रिएट होंगे, मैं इसमें इतना गौर नहीं दूंगा कि क्या है कैसे, लेकिन कभी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या मनी को लेके अपना जो तुमको चूज़ करना पाथ वो कभी भी ना सिलेक्ट करें, ठीक है, वो कभी भी ना सिलेक्ट करें।
पैसों की वजह से कि इस स्ट्रीम में मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा। अगर तुमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है ना तो यू कैन नॉट रीच अप टू दैट। ओके, अब थोड़े 2-3 करियर पाथवे के एग्जांपल मैं आपको लेके बताता हूँ, लाइक कैसे करियर पाथवे स्टूडेंट सोच सकता है, हाउ कैन ही थिंक। पहला करियर पाथवे क्या हो सकता है, अगर किसी स्टूडेंट को इंजीनियर बनना है, ठीक है, ही वांट टू बी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, उसको कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है, माइक्रोसॉफ्ट हो गई या अमेजॉन हो गई, ठीक है, बेसिकली जो फैंग कंपनीज होती हैं, इसके बारे में डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर तुमको लाइक इन सारी कंपनीज में जॉब चाहिए तो CSE इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे को CSE करनी, ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तुम कहाँ से कर सकते हो, इंजीनियरिंग कॉलेज से करोगे। हमारे इंडिया की देखो सब बच्चे ट्राई करते हैं कि हम टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाएं, टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाएं। हमारे इंडिया में टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस मतलब IITs और NITs की बात होती है डायरेक्टली, इवन प्राइवेट कॉलेजेस, सम प्राइवेट कॉलेजेस आर इवन गुड। ओके, तो लोग सोचते हैं कि चलो हमको अभी CSE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करनी है, ठीक है, किसी का ये गोल हो सकता है, किसी का ऐसा गोल हो सकता है कि मुझे JEE एग्जामिनेशन क्लियर करना है। इस बेसिस पे कभी ना चुने, ठीक है, कभी भी ऐसा सोच के ना चुने कि मैं JEE एग्जामिनेशन चुन लूँ और मुझे कोई भी इंजीनियरिंग मिल जाएगा चलेगा, ठीक है, लाइक आई एम कंफर्टेबल विथ ECE और मुझे सिर्फ IITN का टैक्स ही, कभी भी ये सोच के भी कभी भी अपनी चीज़ें चूज़ ना करें। ऑलवेज चूज़ योर इंटरेस्ट, तुमको क्या करना है, ठीक है। तुमको कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है तो आइदर यू कैन बी फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज और यू कैन बी फ्रॉम प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। अभी इंजीनियरिंग एक सिंगल पाथ होता है, ऐसा नहीं कि तुमको अलग अलग प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अगर तुमको कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है, इंजीनियरिंग कॉलेज से करना है, तुमको JEE एग्जामिनेशन देना मस्ट है। और ये तुम कैसे कर सकते हो, सिर्फ साइंस स्ट्रीम से तुमको JEE एग्जामिनेशन देना कंपलसरी है। यहाँ पे देखो बहुत बच्चे गलतियाँ कहाँ होती है, ये जो हम देखते हैं कि JEE एग्जामिनेशन लाइक 9 लाख से 10 लाख बच्चे हर साल देते हैं, ठीक है, ये अराउंड 9 लाख से 10 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। अब जो बच्चा मान के चलो जिसको 10th के बाद कॉमर्स चूज करनी थी, उसको फोर्सफुली तुमने डाल दिया JEE मतलब इंजीनियरिंग में कि भाई JEE एग्जामिनेशन क्रैक करेगा, IIT में जाएगा, IIT में जाने के बाद 1.5-2 करोड़ का प्लेसमेंट उठाएगा, ठीक है। ऐसा बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेंटालिटी होती है, ठीक है। कभी भी ऐसा समझ के चूज, इफ़ यू आर टारगेटिंग लाइक तुमको रियली JEE एग्जामिनेशन क्रैक करना है, प्रिपेयर फॉर इट, ठीक है, यू कैन ट्राई फॉर इट, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सिर्फ तुमको इसके लिए चाहिए कि मेरे को बहुत ज़्यादा पैसा मैं अर्न करूंगा और मैं JEE एग्जामिनेशन ले रहा हूँ, तो तुम्हारा वहाँ पे इंटरेस्ट लाई नहीं करता है। जहाँ पे तुम्हारा इंटरेस्ट लाई नहीं करेगा यू विल नेवर सक्सीड इन दैट फील्ड, ठीक है। तो तुम भी लाइक जो 9-10 लाख एस्पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, जो एग्जामिनेशन देते हैं, तो जो लाइक तो वही जो 9-10 लाख एस्पेरेंट्स होते हैं। और जनरली सिलेक्शंस क्या होती है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए, ओनली मैं आपको बताऊं कि जनरल कैटेगरी में ओनली लाइक टॉप 3000 और 4000 स्टूडेंट्स को ही NITs मिल पाते हैं JEE मेंस के अकॉर्डिंग, और JEE एडवांस में ओनली लाइक टॉप 1500 स्टूडेंट्स इन जनरल कैटेगरी गेट दी। 10 लाख बच्चे एग्जाम दे, लेकिन सिर्फ 1500 बच्चों को मिलता है, और उसमें से भी मेजोरिटी बच्चे रहते हैं अपना जो ऑलरेडी 9th या 10th से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि टेक योर डिसीजन वॉइसली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE एग्जामिनेशन एंड यू आर वेरी मच डिटरमाइंड अबाउट इट, ठीक है, तभी JEE एग्जामिनेशन के लिए जाना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे सोच रहे होंगे कि JEE करते हैं, हाई प्लेसमेंट उठाते हैं, लेकिन तो तुम उसी भीड़ में खो जाओगे, ठीक है। तो ये एक पाथवे होता है कि बच्चे JEE एग्जामिनेशन में जाते हैं। अब मान के चलो तुम्हारे यहाँ पे नहीं भी होता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि JEE एग्जामिनेशन से यू विल ओनली गेट टू IITs एंड NITs, और भी बहुत सारी इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन होती हैं, तुम उससे अपना प्राइवेट कॉलेजेस में जाके और अपना CSE का ड्रीम पूरा कर सकते हो। CSE बेसिकली एक ऐसा ब्रांच है, अगर मैं बताऊँ कि वहाँ पे कॉलेज तो मैटर ऑब्वियसली थोड़ा बहुत करता है, लेकिन कॉलेज से ज़्यादा मैटर करता है स्किल्स, ठीक है। CSE में सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्किल्स। जैसे अभी हम लोग भी इंजीनियर्स हैं, ठीक है, लाइक वी आर द CSE स्टूडेंट्स, तो हम लोग जानते हैं कि राइट नाउ CSE में बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। तो कभी ऐसा अपने आप को डिमोटिवेट ना समझे, और JEE एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन ऑब्वियसली करें, ठीक है, लाइक इट विल मेक यू मोर डिसिप्लिन्ड और आपको बहुत अच्छा लाइक हैबिट देगा, और डेडिकेशन से प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो एक पाथवे हो सकता है कि साइंस के बच्चे लेके JEE एग्जामिनेशन कर सकते हैं, JEE एग्जामिनेशन के बाद दे कैन गो फॉर इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ठीक है। सो दिस विल बी योर इंजीनियरिंग पाथवे, ठीक है। JEE एग्जामिनेशन की तैयारी करो और फिर इंजीनियर्स के लिए अपने कॉलेज डिसाइड करो, ठीक है। एक तुम्हारा हो सकता है इंजीनियर बनने का गोल। बहुत सारे बच्चे आजकल सोचते हैं कि हमको इसरो का साइंटिस्ट बनना है, ठीक है। सो जिसको लाइक इसरो का साइंटिस्ट बनना है उसके लिए उनको कौन सी एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, ठीक है, उसके लिए उनको KVPY की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, जो वो एक बार 11th में और एक बार 12th में वो लोग दे पाएंगे, ठीक है। तो इसरो के एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों को KVPY एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सो KVPY एग्जामिनेशन इज सेम एज JEE एग्जामिनेशंस, तो KVPY के लिए आप प्रिपेयर करके एज एन इसरो साइंटिस्ट भी आप जा सकते हो।
उसके बाद किसी का एम हो सकता है कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, ठीक है, तो सिविल सर्विसेज का डिसीजन अभी इतनी जल्दी लेना, अगर आपका क्लियर है कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है तो आप कोई भी जा सकते हो, लाइक साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, इन विच यू फील गुड यू कैन गो फ्रॉम इट। लाइक अगर आपको साइंस से जाना है नॉर्मली 11th-12th कर लो, ठीक है, उसके बाद फिर आगे जाके आप अपना कॉलेजेस वगैरह में ले लो, बैचलर्स डिग्री कर लो, उसके बाद यू कैन प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अगर हमको कोई गवर्नमेंट जॉब करनी है वो सब हमारी डिग्री के बाद की बात हो गई, लेकिन हम अभी क्या चूज़ करें, तो या तो JEE एग्जामिनेशन प्लस जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए होता है नीट का एग्जामिनेशन। सो इफ़ यू वांट टू बी डॉक्टर्स बनना है तो क्लियर कट है, एक ही एग्ज़ाम देनी है, वो है नीट की एग्ज़ाम दोगे तो अपना तुम डॉक्टर्स बन सकते हो, ठीक है। और नीट की एग्ज़ाम लाइक अराउंड 15 से 20 लाख देते हो और तुम्हारे पास इसमें इतनी वेराइटीज़ नहीं है जितना JEE एग्जामिनेशन में वैरायटी होती है। तो यू हैव ओनली वन ऑप्शन, जस्ट गो फॉर नीट एग्जामिनेशन। अब अगर मैं एक दूसरा करियर पाथ पे बात करूँ कि बहुत सारे बच्चे अभी सोच रहे हो कि हम डिप्लोमा लेके कर रहे हैं, ठीक है, यू कैन डू डिप्लोमा, लेकिन बेटर रहता है कि 11th-12th करो, वहाँ पे तुमको एक डिसिप्लिन बिल्ड होगा, कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे, ठीक है। उसके बाद यू कैन डू इंजीनियरिंग या मतलब अगर आप को साइंस से आ रहे हो तो इंजीनियरिंग वगैरह करके आप फिर आगे अपना कॉलेज कर सकते हो। डिप्लोमा के बाद क्या ऑप्शंस रहते हैं, यू कैन डायरेक्टली बी इन सेकेंड ईयर, लेटरल एंट्री होती है और सेकेंड ईयर में जा सकते हो, ठीक है। एक ये भी आपके पास करियर ऑप्शन है अगर आपको क्लियर है कि नहीं मुझे तो कंप्यूटर साइंस के फील्ड में कुछ अच्छा करना है, ठीक है। तो मैंने बताया कि कंप्यूटर साइंस में स्किल्स ज़्यादा मैटर करती है, कॉलेज मैटर करता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं मैटर करता है जितना स्किल्स मैटर करती है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जहां पे स्टूडेंट्स आर मोर फ्रॉम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ दैन IITs एंड NITs, और मेरा क्लियर है कि हाँ ये करना है, तो यू हैव एन ऑप्शन, डिप्लोमा में जाओ 3 साल मेहनत करो फिर लेटरल एंट्री लो। जैसे मैंने अभी देखा है कॉलेज में डिप्लोमा के स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लाइक दे आर 2 years अहेड ऑफ अस, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई। डिप्लोमा खैर इतना तो अच्छा नहीं, लेकिन हाँ तुम लोग चाहो तो अपना लाइक पर्सनली मेरे ओपिनियन से डिप्लोमा उतना अच्छा नहीं है जितना अगर तुम 11th-12th के पाथवे से जाते हो। उसके बाद अगर हम बात करें अगर MBA करना है, ठीक है, MBA करना है, आइदर यू कैन गो फ्रॉम कॉमर्स बेस्ट ऑप्शन रहता है कि कॉमर्स से BBA करके फिर MBA कर लो, बेस्ट ऑप्शन है। या तो फिर BTech कर लो, BTech करने के बाद फिर MBA कर सकते हो, ऑप्शन रहता है, लाइक साइंस स्टूडेंट्स कैन गो देयर MBA करने के लिए। और ऑब्वियसली देखो यार ये चीज़ें क्या है, तुम 10th के बाद है, लाइक तुमने अपने स्कूल्स के टॉपर्स देखे, अब ये सारी चीज़ें नेशनल लेवल पे बात हो, लाइक JEE एग्जामिनेशन दे रहे हो, नेशनल लेवल एग्जाम है, क्रैक करोगे बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। जैसे कैट की एग्ज़ाम MBA के लिए जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट्स होती हैं, ठीक है। उसी तरीके से गेट की एग्जामिनेशन आती है फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। तो यही है कि अगर आपका गोल क्लियर है, आपको पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लो, उसके अकॉर्डिंग अपना पाथवे क्रिएट करो। बहुत बच्चे हैं कि जिनको एनिमेशन में जाना है या फिर फिल्म मेकिंग में जाना है, ठीक है, तो उनके पास बेस्ट ऑप्शन है कोई भी डिग्री ले लो, चाहे आर्ट्स से पढ़ लो, आर्ट्स से अपना 11th-12th आराम से कर लो, और या फिर साइंस से कर सकते हो, कॉमर्स कहीं से भी कर सकते हो। और उसके बाद एक अच्छे से कॉलेज में लो एडमिशन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे कराया जाता है, या फिर ट्राई कर सकते हो, यू कैन गो फॉर लाइक पहले टॉप यूनिवर्सिटीज़ ट्राई करनी है। जब टॉप यूनिवर्सिटीज ऑब्वियसली यू विल ऑब्वियसली ट्राई फर्स्टली फॉर टॉप नहीं मिलती है तो थोड़ा उससे कम में आओगे, ठीक है। और उसके बाद फिर तुम वहाँ पे जाके और अच्छे से मेहनत करके यू कैन जस्ट क्रैक योर गोल। बहुत बच्चों का हो सकता है कि हमको बाहर पढ़ना है, लाइक फॉरेन में पढ़ना है, तो देखो यार इतनी ऑप्शंस नहीं होते हैं। जो फॉरेन में पढ़ते हैं उनके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं। लाइक अगर मैं फॉरेन स्टडीज़ की बात करूँ, इफ़ यू आर स्टडिंग इन फॉरेन, वहाँ पे ऐसे कोर्सेज के नाम है जो इंडिया में एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं, ठीक है। और जैसे आपको एरोनॉटिक्स करना है, एरोस्पेस करना है, फिलहाल इंडिया में इतने बेटर कॉलेजेस नहीं है उसके लिए जितने फॉरेन में है, ठीक है। तो अगर आपका जैसे फॉरेन में प्लान है कि मुझे आउट ऑफ इंडिया स्टडी करना है आफ्टर 12th फॉर UG एंड PG कोर्स, सो जस्ट नॉर्मली फ्रॉम एनी स्ट्रीम, लाइक अगर इंजीनियर या अगर वहाँ पे जाके आपको कंप्यूटर साइंस वगैरह की ब्रांच लेनी है तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको साइंस बैकग्राउंड से पढ़ना पड़ेगा। साइंस बैकग्राउंड से पढ़ो, सेट की एग्ज़ाम दो, और उसके बाद लाइक यू कैन फिर जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है, अलग अलग कंट्रीज अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की अलग अलग फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसको क्रैप करके आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में ट्राई कर सकते हो। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ आर ऑप्शन फॉर यू। उसके बाद अगर मैं कॉमर्स वालों की बात करूँ तो कॉमर्स वाले और कौन से एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं मैक्सिमम। अगर मैं कॉमर्स वाले की बात करूँ तो कॉमर्स प्रिपेयर फॉर CA CS, ठीक है, बैचलर इन फॉरेन लैंग्वेज, डिप्लोमा कोर्सेज, एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज और सर्टिफिकेशन कोर्सेज। कॉमर्स में टाइम आपको देखो, साइंस लोगे टाइम नहीं मिलेगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। यू नीड टू स्टडी यर वेरी हार्ड। इन कॉमर्स इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है, ऐसा नहीं कि कॉमर्स के सब्जेक्ट ईजी हैं, ऐसा कुछ नहीं है, नो सब्जेक्ट इज़ ईजी, ठीक है।
तो इसकी वजह से आप कॉमर्स में आप जाते हो तो आप अच्छे से अपना जो भी आपने पाथवे चूज़ किया कि मुझे मान के चलो बीबीए करना है, बीकॉम करना है, लॉ में जाना है, ठीक है, तो कॉमर्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बीसीबीए आप इंजीनियरिंग करके सोचो मैं बीकॉम एलएलबी लूँगा, ये सब लेके कोई मतलब नहीं है। कॉमर्स में जाते हो तो बीबीए वगैरह लेने का पहले से ही प्लान है तो कॉमर्स से जाओ। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो फैशन डिज़ाइनिंग में जाना है, सोशल वर्क में, बिजनेस स्टडीज़ में, टूरिज्म मैनेजमेंट में जाना है, एविएशन कोर्स में जाना है, डिज़ाइनिंग करनी है, हिस्ट्री में करना है, टीचर बनना है, आर्ट साइड से बहुत सारे बच्चे जाते हैं इन सब लाइन्स में, ठीक है, तो डायरेक्टली आप आर्ट साइड से चूज़ करो, आप अपना इंटरेस्ट चूज़ करो, अपना गोल चूज़ करो, फिर उसके लिए आप उसके अकॉर्डिंग अपना स्ट्रीम चूज़ करो। जैसे मैंने आपको JEE के लिए बताया कि जिस बच्चे को इंजीनियर बनना है वो JEE के थ्रू मीन्स उसको साइंस लेना पड़ेगा, तो उसके लिए साइंस बेस्ट है अगर उसका गोल है वो क्रैक करना है। अब देखो मैं एक पेरेंट्स के लिए नोट देना चाहता हूँ कि कभी भी फोर्स ना करें अपने बच्चों को कि क्या लेना है, ठीक है। इससे होता क्या, मान के चलो उसको इंटरेस्ट था कॉमर्स में, भले वो 10 CGPA था, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि जो टॉप बच्चे होते हैं वही वो सारे साइंस में, ऐसा कुछ नहीं होता है। इवन जो 10 CGPA होते हैं वो 12th कॉमर्स में जाइए, मतलब वो कॉमर्स लेते हैं या फिर वो आर्ट्स ले लेते हैं, ठीक है, आर्ट्स भी लेते हुए मैंने देखा 10 CGPA वाले बच्चों को, तो 10 CGPA या 95% प्लस वाले बच्चों को, तो ऐसा कुछ नहीं है, इंटरेस्ट के ऊपर लाई करता है। अगर मान के चलो आपने उसको ज़बरदस्ती ढकेल दिया साइंस में, बोला जा बेटा साइंस में प्रिपेयर कर, और उसको इंटरेस्ट तो बिजनेस करने में, एंटरप्रेन्योरशिप में, ठीक है, वहाँ पे उसका ज़्यादा दिमाग चलता है, कॉमर्स में उसका ज़्यादा दिमाग चलता है, उसको आपने पुश कर दिया इंजीनियरिंग में, जाहिर सी बात है वही 9-10 लाख की भीड़ में घूम जाएगा। उसके बाद आगे का जो भी आगे जाएगा तो कॉलेज भी अच्छी नहीं मिलेगी, ठीक है, कॉलेज अच्छी नहीं मिलेगी तो जॉब भी अच्छा नहीं मिलेगा। अगर क्या पता उसने अपने पसंद की चीज़ की होती तो ही वुड गेट अ बेटर जॉब, लेकिन अब उसको जॉब भी अच्छी नहीं मिली, तो इसमें नुकसान किसका है? आपके बच्चे का ही नुकसान होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि बच्चों को जो करना है उनको चूज़ करने दें अपने अकॉर्डिंग। आप उनको गाइड कर सकते हैं, आप उनको प्रोस एंड कॉन्स बता सकते हैं, इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, इंटरनेट पे ऑलरेडी इतने सारे डिटेल में सारे एग्जामिनेशंस के बारे में वीडियोस बन रखे हुए हैं, उनको जाके देख सकते हैं। मेरा काम था बस यहाँ पे कि गाइड करना कि आप लोग कैसे अपना गोल चूज़ करें, अपना एक गोल डिसाइड कर लें, उसके अकॉर्डिंग अपना डिग्री पाथवे अपना स्ट्रीम डिसाइड कर लें, ठीक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता चुका हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स फॉर योर क्लास 11, ओके। सो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।